हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुः उन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। हम 18वें अध्याय से वी आर लर्निंग फ्रॉम द 18th चैप्टर। अध्याय से 18वें अध्याय से कुछ महत्वपूर्ण श्लोक पढ़ने वाले हैं, राइट। और ये श्लोक है 18.55। 18वां श्लोक जो है इट्स लाइक अ कंक्लूजन ऑफ द भगवत गीता, राइट। भगवान कई बातें दोहराते हैं जो ऑलरेडी उन्होंने पहले बताई थी। और जैसे कि आप जानते हैं कि भगवत गीता में भक्ति को सबसे ऊंचा स्थान दिया गया है। और इस श्लोक में भी आप देखेंगे कि वही बात भगवान ने दोहराई है कि भक्ति करो, राइट। और ये पर्टिकुलर श्लोक में भगवान ने फिर से बता दिया कि किस प्रकार से भक्त जो है वो सबसे ऊपर होता है। ना अष्टांग योगी, ना कोई भी प्रकार का योग हो, उस सबसे ऊपर जो होगा वो होगा भक्ति योग। और भक्ति कैसे करनी है वो सब हमने पिछले वाले श्लोकों में देख लिया। अम्बरीश महाराज का एग्जाम्पल देखा हमने, प्रहलाद महाराज का एग्जाम्पल देखा, नवविधा भक्ति के बारे में देखा, राइट। और इस पर्टिकुलर श्लोक में भगवान फिर से बताया कि किस प्रकार से भक्त जो है उच्च होता है, उच्च स्थान पे होता है। बाहरी दृष्टिकोण से देखे, राइट, तो वो उसके पास ना पैसा होगा, ना यू नो एक्सटर्नल सिचुएशन वैसे नहीं होगी, परंतु आंतरिक दृष्टि से वो भगवान में रहेगा हमेशा, राइट। वो हमेशा भगवान से कनेक्टेड रहेगा। और हमने देखे कितने सारे एग्जाम्पल्स देखे भक्तों के। कई बार वो उन भक्तों के पास पैसे नहीं थे, गरीब थे, राइट, पर फिर भी उन्होंने भक्ति करके भगवान के दिल में अपनी जगह बना ली। तो ये श्लोक है 18.55। भगवान कहते हैं भक्त्या माम अभिजानाति यावन् यास्यास्मि तत्वतः ततो मा तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्। भक्त्या माम अभिजानाति यावन् यास्यास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्। भक्त्या माम अभिजानाति, केवल भक्त मुझे समझ सकते हैं। हमने दुर्योधन का एग्जाम्पल देखा, उसके सामने भगवान खड़े हैं फिर भी कहता है ये जादूगर है। धृतराष्ट्र के सामने भगवान खड़े हैं फिर भी वो समझ नहीं पाया भगवान को। तो भगवान हमारे सामने आ भी जाए ना, और यदि हमारे पास भक्ति नहीं है, प्रेमांजनश्चुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। ब्रह्म संहिता कहता है कि आप भगवान को केवल प्रेम, आपके आंखों में प्रेम का यदि अंजन डाला है, अंजन यानी मस्करा, लगाते हैं ना हम काजल, तो वो प्रेम का यदि काजल आपने लगाया है तभी आप भगवान को देख पाएंगे, अन्यथा भगवान को देख नहीं पाएंगे। भगवान आपके सामने खड़े हैं फिर भी आप पहचान नहीं पाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट है भक्ति करके खुद को कैपेबल बनाओ। लोग पूछते भगवान दिखते नहीं, भगवान दिखते नहीं, पहले अपनी आंखें तो सुधारो, राइट। तो सबसे पहले हमको हमारे खुद के सिचुएशन के ऊपर काम करना है, बाद में दूसरों को ब्लेम करना है। शास्त्र को हम ब्लेम नहीं कर सकते। शास्त्र कहता है सर्वतः पाणी पादम तम, सब जगह पे भगवान है, सब जगह पे भगवान है, मुझे भगवान दिखते नहीं मतलब भगवान है नहीं। अरे अपनी आंखें तो सुधारो पहले। तो भगवान कह रहे पहले भक्ति करो, खुद का शुद्धिकरण करो, और बाद में मैं आपको दिख जाऊंगा। भक्त्या माम अभिजानाति, केवल भक्त मुझे जान सकते। यावन याचास्मि तत्वता, मेरा तत्व क्या है वो मेरे भक्त जान सकते हैं। ततो मा तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम, और उसके बाद में भक्त मेरे धाम को आ जाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है भक्ति। हमने इस श्लोक का नाम दिया है Only through devotion one can understand Krishna's illustrious position। केवल भक्ति है तो ही भगवान को जान सकते हैं, भगवान की पोजीशन को जान सकते हैं। नहीं तो ऐसे जैसे भगवान कहते हैं मूढ़ा माम अभिजानाति,
मूढ़ लोग जान ही नहीं सकते मुझे, मूढ़ामाम ना भी जानते, सॉरी, मूढ़ लोग मुझे जान नहीं सकते। इवन आप 9वें अध्याय में भी भगवान ने कहा कि मूर्ख लोग मुझे जान नहीं सकते। Yeah, now let's understand this phenomena through the story. तो करीबन 500 साल पहले की बात है, जब श्री चैतन्य महाप्रभु, जो कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण के अवतार हैं, और अवतार क्यों है, क्योंकि उन्होंने भक्ति का प्रचार करने हेतु तो भगवान ने खुद अवतार लिया श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में। उन्होंने संन्यास लिया और हर जगह पे इस हरिनाम संकीर्तन का प्रचार किया। जैसे हमने देखा पिछले एक वीडियो में, किस प्रकार से हर एक युग में भगवान की यदि आपको प्राप्ति करनी है तो अलग अलग प्रोसीजर दिए गए हैं, राइट, अलग अलग प्रोसेसेस दिए गए हैं। तो आपको कभी यज्ञ करना है, कभी अर्चा विग्रहों की सेवा करनी है, कभी ध्यान और तप करना है, परंतु भगवान ने देखा कलयुग में किसमें कैपेसिटी नहीं है, ना कोई ध्यान कर सकता है, ना पूजा कर सकता है, वगैरह वगैरह। तो क्या करना चाहिए? सबसे सिंपल, जप करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और मैंने कई बार ये श्लोक दोहराया है, न लागे सायास जावे वनांतरा, सुखे घरा ये तो नारायण। आपको वन में जाने की जरूरत नहीं, आपके घर में खुद भगवान आ जाते हैं। कैसे? इस जप की बदौलत। तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस बात को स्टेट करने के लिए खुद एक भक्त के रूप में आए और भक्त कैसे रहता है उसके बारे में सबको बताया। हमेशा हरिनाम संकीर्तन रहते थे, हमेशा प्रचार करते थे, राइट। तो ये प्रचार करते करते वक्त एक दिन गए श्री रंग क्षेत्र। रंग क्षेत्र बहुत ही जबरदस्त और पावरफुल प्लेस है श्री वैष्णवों का। जैसे हमने देखी 4 संप्रदाय थे, तो उनमें से एक संप्रदाय है श्री संप्रदाय, उनका हेडक्वार्टर जो है वो श्री रंगम में है। जैसे हमने देखा यमुनाचार्य और रामानुजाचार्य के बारे में हमने पढ़ा। तो ये बड़ा ही अद्भुत जगह है। भगवान की शेषशायी विष्णु की जो मूर्ति है यहाँ पे हमें दिखाई पड़ती है, और बहुत ही प्रलोभनीय विग्रह आप इन्हें कह सकते हैं, राइट। आपका मन इमीडिएटली अट्रैक्ट हो जाता है इनको देख के। तो यहाँ पे आए, उन्होंने संकीर्तन किया, पर यहाँ पे उन्होंने एक अलग चीज देखी। एक गरीब ब्राह्मण थे, वो एक जगह पे गीता का पाठ कर रहे थे। तो जो भी पाठ कर रहे थे, इन द सेंस उन्होंने बुक एकदम उल्टा पकड़ा था, पुस्तक जो थी एकदम उल्टी पकड़ी थी, और कई लोग उनके ऊपर हंस रहे थे, राइट, दे वर लाफिंग। और ये जो ब्राह्मण थे, बुक नहीं अच्छा से नहीं पकड़ा था, पर जो भी कुछ दिख रहा था उसके हिसाब से वो कर रहे थे, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, ही वाज नॉट एबल टू प्रोनाउंस देम वेल। तो उनको प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रहा था, उनको पढ़ने ही नहीं आता था, तो इसलिए बुक भी उल्टा पकड़ा था, पर फिर भी ही वाज वेरी डिटरमाइंड टू लर्न। तो वो एक जगह पे बैठे थे और केवल ऐसे बुक पकड़ के बैठे थे, परंतु उनकी आंखों से continuously he was shedding tears, he was crying, उनकी आंखों से पानी आ रहा था। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ये दृश्य देख के विचलित हो गया, ये ब्राह्मण पढ़ रहा है और बाकी के ब्राह्मण इसके ऊपर हंस रहे हैं, और ऐसे हंस रहे थे कि अरे आपको पढ़ने नहीं आता तो क्यों पढ़ रहे हैं, सब छोड़ दो ना, क्यों नौटंकी कर रहे हो, किसको दिखाना है, इस प्रकार से। तो चैतन्य महाप्रभु इस ब्राह्मण के पास गए और कहा कि आपने ऐसी गीता उल्टी क्यों पकड़ी है, और ऐसे लग रहा है मानो आपको गीता प्रॉपरली आती नहीं। तो उस ब्राह्मण ने कहा कि आपकी बात सही है, मैं ना पढ़ा लिखा नहीं हूं, आई एम अनएजुकेटेड, आई एम इलिटरेट, तो मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता, तो भाई ये पढ़ क्यों रहे आप? तो उसने कहा क्या है ना, मेरे गुरुजी ने मुझे बताया कि आपको हर दिन गीता पाठ पढ़ना है, तो बस उनको सेटिस्फाई करने के लिए मैं पढ़ रहा हूँ। मुझे इसमें से कुछ समझता नहीं, मुझे तो पढ़ने ही नहीं आता, समझेगा क्या? अभी आपने बताया बुक उल्टी पकड़ी है, तो मुझे समझा कि बुक उल्टी पकड़ी है, राइट। तो महाप्रभु ने कहा अच्छी बात है, आपको नहीं समझता, पर आप गुरु के वचनों का पालन कर रहे हैं, परंतु ये आपकी आंखों से पानी कैसे आ रहा है, वो बात मुझे अचंभित कर रही है। तो उन्होंने कहा एक्चुअली कैसा है ना, मुझे गीता तो पढ़नी नहीं आती,
परंतु जब भी मैं गीता को खोलता हूँ मेरे आंखों के सामने एक ही दृश्य आता है कि भगवान, हाँ, और हमने भगवान का डेफिनेशन देखा है, 6 प्रकार के ऐश्वर्य जिनके पास है वो भगवान है। और हमने देखा कि भगवत गीता में किस प्रकार से कृष्ण को श्री भगवान वाच, अर्जुन को कभी नहीं कहा भगवान, और अर्जुन में, भगवान धृतराष्ट्र में ये फर्क है, भगवान हमेशा भगवान है। किसको भी कोई भी वैदिक स्क्रिप्चर में भगवान नहीं कहा गया, एक्सेप्ट जब भगवान विष्णु बोलते हैं, एक्सेप्ट भगवान राम बोलते हैं और कृष्ण बोलते हैं, तभी आया है श्री भगवान वाच। तो वो कह रहे थे, वो ब्राह्मण, गरीब ब्राह्मण, अनएजुकेटेड इलिटरेट ब्राह्मण कह रहे थे कि देखिए जब भी मैं भगवत गीता खोलता हूँ तो ये जो लक्ष्मी के पति है भगवान श्री कृष्ण, वो अपने भक्तों के दास बने हैं। हाँ, वो अपने भक्तों का रथ चला रहे हैं और अर्जुन पीछे से उनको टू डायरेक्ट मार रहे हैं। तो मैं जस्ट सोच रहा हूँ कि ये इतनी बड़ी पर्सनालिटी, इतनी बड़ी हस्ती अपने दास का, अपने भक्त का दास बनी है और वो जो बोल रहे हैं वो कर रही है। तो ये जब चीज मैं देखता हूँ, ये जब चीज मैं समझता हूँ, तो मेरे आंखों से पानी आता है कि कितना बड़ा ये त्याग है, कितना बड़ा ये प्रेम है। क्या कोई अपने दास से इतना सारा इंस्ट्रक्शन ले सकता है? कितना बड़ा त्याग है ये। तो ये जब देखता हूँ, ये एक केवल ये चीज मेरे आंखों के सामने आता है और अपने आप ये भगवान का अपने भक्तों के प्रति प्रेम देख के मेरी आंखों में पानी आ जाता है। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, क्या बात है, यही चीज समझने के लिए लाखों करोड़ों वर्ष तपस्या करनी पड़ती है और आप अज्ञानी होकर भी ये चीज समझ गए, यही भक्ति की बदौलत। दिस इज द पावर ऑफ भक्ति, दिस इज द पावर ऑफ फेथ। कि कुछ ना कुछ बड़ी उन्होंने, उनके पास ना कोई क्वालिफिकेशन था, ना कोई पैसा था, पर फिर भी केवल भक्ति करने से वो भगवान, ततो मां तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम, तत्व ज्ञान, वो भगवान का तत्व जो है वो जान गए कि भगवान अपने भक्तों से प्रेम करते हैं। विशते तदनंतरम, और इस जन्म के बाद वो ऐसे भक्तों को अपने धाम में लेके जाते हैं। तो ये चीज हमने कई बार देखी कि बार बार भगवान बता रहे हैं कि नहीं दाने न तपसा। भगवान कहते हैं कि न दान करने से, न तप करने से, न कुछ करने से आपको मेरी प्राप्ति नहीं होगी, केवल भक्ति मात्र से आपको मेरी प्राप्ति होगी। तो बार बार हमने देखा कि किस प्रकार से भगवान इस भक्ति का महत्व हमें बता रहे हैं। और भक्ति कैसे करनी है भगवान ने बता दिया 9वें अध्याय में भी और 18वें अध्याय में भी। जो एक श्लोक है कि आप मेरे सामने आओ, मेरे पैर पड़ो, मुझे ये अर्पण करो, वगैरह वगैरह। तो वो यदि चीज हम करेंगे, सिंपल है भक्ति, बहुत सिंपल है। अपने भक्ति यानी कुछ हमको किसी से तोड़ना नहीं है, हमको संसार से संबंध तोड़ने नहीं है, हमें अपना जॉब नहीं छोड़ना है, हमें अपना बिजनेस नहीं छोड़ना है, हमें अपने पत्नी बच्चे, यदि पति हो तो उन्हें नहीं छोड़ना है, केवल भगवान को हमसे जोड़ना है। जब भगवान का हमारे परिवार में आगमन हो जाएगा, जब भगवान का हमारे जॉब में आगमन हो जाएगा, तो अपने आप चीजें बदलने स्टार्ट हो जाएंगी और आप इसका आंखों देखा हाल देख सकते हैं। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रम् इदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुम् अव्ययम्। प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं, आज आप इसका अनुभव कर सकते, सुसुखं कर्तुम् अव्ययम्। जैसे ही भगवान की एंट्री हो जाती है, सुसुखं कर्तुम् अव्ययम्, आपके जीवन में केवल आनंद ही आनंद आ जाता है। तो इसका मतलब ऐसे नहीं सब कुछ आनंद ही हो जाएगा, सब दुख चले जाएंगे, नहीं, दुख वैसे ही रहेंगे, पर आपकी चेतना ऊपर चले जाएगी, तो आपको वो दुख जो है वो नॉर्मल लगेंगे, आपको लगेगा दिस इज द पार्ट ऑफ लाइफ, यू विल लर्न टू एक्सेप्ट दैट। तो कहने का मतलब यही था कि भक्त्या माम अभिजानाति, भगवान की भक्ति करने लग जाओ और अपने जीवन में परिवर्तन पाओ। In conclusion, those who faithfully serve Krishna and whose minds are attached to him can swiftly progress on the spiritual path. तो जिसका मन कृष्ण से अटैच है, आसक्त है, वो ततो मा तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम, भगवान के धाम के प्रति उसकी प्रगति होती रहती है। धन्यवाद। हरे कृष्णा।